मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। अग्रवाल साहब आइए। 11 जून को तो बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। मैं अभी वाकई में मतलब ये क्लाइमैक्स देखिए कितना कंट्राडिक्शन होता है हमारे। 5 मिनट पहले हम कह रहे थे कि कोई सुख की चाहत रहेंगी तब तक हम प्रभु का मिलन नहीं कर सकते, और अभी हम प्रभु के मिलन की बात करने जा रहे हैं और वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अच्छा खाना भी खाएंगे और अच्छा एसी का भी आनंद लेंगे। तो शब्द ये थे कि जितना मुमकिन हो, हाँ ये आपके ऊपर है। क्या एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आगे, जितना मुमकिन है उतना कर लो। उतना क्या कर लो? जितना मुमकिन हो उतना जिक्र खुदा की, जिक्र खुदा। पर साथ में एक बात ये भी कही गई थी अभी भी कि आप सुख की चाहत कोई मत रखो, ये भी बोला गया था। आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो सुखों के पीछे जाने में, ये भी बोला गया था। आप इस लाइन को भी ध्यान दीजिए। तो ये हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सच्चाई यही है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक ये शरीर के सुख और मन के सुख की इच्छा से दूर हम नहीं हो सकते, चाहे वो जितना मर्जी संत हो जाए, वैरागी हो जाए। आज मैं हमारे यहाँ जो भी बड़े से बड़े पहुंचे हुए लोग हैं जो सोचते हैं अध्यात्म में पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे सिंपल सी बात पूछता हूँ। जो मैंने पिछली बारी जो चर्चा छेड़ी थी उसी चर्चा को हम आज आगे ले जाते हैं, अगर आपको सबकी इजाजत हो, कि जो ये कहते हैं कि सुखों के पीछे जाना छोड़ दो और सिर्फ एक चीज को कायम रखो कि प्रभु मिलन के ऊपर के अलावा जितने भी एक्शन किए गए वो सब बेकार हैं। आज उनसे पूछता हूँ उनके घर में अगर बिजली चली जाएगी तो क्या वो बिजली लाने की कोशिश नहीं करेंगे, और क्या वो गलत है लाने? इसका कोई मुझे जवाब दे दो। क्या वो सुखों की चाहत? हाँ बताइए। आज की बात हो रही थी, उनसे वार्तालाप हो रही है। हाँ तो आप बिल्कुल आज तो मैं चाहता हूँ हम दोनों एक मिनट में बात कर रहा हूँ कि एसी का मतलब टिपिकली कि एसी के नुकसान और फायदे, आप एसी को लिटरल वर्ड से मत लीजिए। एसी का मतलब है जीवन में जो भी शरीर के सुख, जो अगर हम ये सोचें कि हम वैरागी हो गए या हम संत हो गए या हम परम पद पे आ गए, चौथे पद पे आ गए, तो क्या उसके बाद अगर मेरा सिंपल सा इसका सवाल का जवाब दीजिए। आप तो इस चीज को सोचिए, मैं एक छोटे सुख की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा सुख जो कि बिना उसके सब लोग रहते थे बहुत पहले, हम भी रहे हैं बचपन में और आज भी बहुत से लोग रहते हैं। कि क्या आज अगर उसके घर में बिजली चली जाए, बंद हो जाए, कनेक्शन कट जाए, तो क्या उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए बिजली लगाने की? क्योंकि वो तो सुख की इच्छा है। वो सुख की इच्छा है कि नहीं है? तो सुख की इच्छा खत्म हो गई क्या? कोई ये बताइए, सुख की इच्छा खत्म हो गई? अगर नहीं हो सकती तो हम ऐसी बात क्यों करें कि सुख के पीछे नहीं जाए? बस मैं सुख नहीं है, सुख साधन है। साधन सुख के लिए तो है। अब जैसे पहले हम पैदल जाते थे, हाँ वैज्ञानिक साधन हो गए ना, तो साधन किस लिए? साधन किस लिए? सुख पाने के लिए तो है। नहीं सुख के लिए तो है, मनुष्य ने बनाया है। अति नहीं होनी चाहिए, आई एग्री, बिल्कुल आपकी बात सही है। पर अगर ये कहें कि हम जरूरत है, हमें शरीर के धर्म अलग है, आत्मा के धर्म अलग है। शरीर के धर्म के लिए हमें इन चीजों की आदत पड़ गई है तो उसकी आवश्यकता है। तो हाँ बिल्कुल, अति नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ अति नहीं होनी चाहिए। नहीं प्लीज मेरे बोलना नहीं, आपने बहुत अच्छा मेरा भी कहने का मतलब है कि अति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होता हूँ, पर क्या सोचे कि हम बिल्कुल सोचना छोड़ दें? क्या वो पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, बस वही मैं कह रहा हूँ। ये जीवन है, इसके यही है रंग। हाँ देखिए, सुखों दुखों के ऊपर ना पिछली बार भी बड़ी चर्चा चली। हम लोग बड़ी खुली एक जो है ओपन डिस्कशन करते हैं, नाराज नहीं होते एक दूसरे से। होना भी नहीं चाहिए है कि जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि वो मेरी बात से सहमत हो जाए या मैं उनकी बात से सहमत हो जाऊं, लेकिन जो हकीकत है, बात ये नहीं है कि मैं ठीक हूं या ये ठीक है। बात ये होनी चाहिए कि क्या ठीक है, व्हाट इज राइट। ये मुद्दा नहीं होता हमारे बीच में कि हु इज राइट, होना चाहिए व्हाट इज राइट। मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है। तो आज सुख दुख की बात थोड़ी सी किसी दूसरे ढंग से कर लें और हम कैसे समझते हैं उसको भी ध्यान में रख लें। सुख प्राप्ति के लिए संसार में हर व्यक्ति तल्लीन है, ये हमने उस दिन थोड़ा सा जिक्र किया था। अग्रसर है सुख की तलाश में। शायद सुख की वजह से इंसान सारे कार्य करता चला जाता है, कार्यरत रहता है। शायद सुख की वजह से ये इतना भौतिक
बाद में जो भी डेवलपमेंट हुई, कुछ हुई, शायद उसी की प्राप्ति के लिए इंसान सब कुछ करता चला जा रहा है। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हमारी चाहत भी सबकी ऐसे ही बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं और उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। पर ऐसा सबको बनाया किसने और ऐसा विचार किसने लाया, हम उसकी बात करते हैं। दरअसल सुखों की प्राप्ति के लिए जो इंसान ने मार्ग चुना, राह चुना, उस राह की बात करते हैं, उस रास्ते की बात करते हैं, उस विधि की बात करते हैं, उस अप्रोच की बात करते हैं, उस स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि उसमें बदलाव की आवश्यकता है। क्यों है वो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूं। सुख प्राप्ति के लिए हम लोग भाग दौड़ रहे हैं। जब तक हम अपनी मैं मेरी में सुख की प्राप्ति के लिए भी एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कुछ भी व्हाटएवर, मैं के अपने सामर्थ्य में, मैं का मतलब अहम ब्रह्मस्मि नहीं, जब तक जो मैं आप में हम लोग सब जी रहे हैं, उस मैं के सामर्थ्य में जब हम कुछ पाना चाहते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, तो आप अपने मन को उस समय देखो कि आप कितना व्याकुल होते हो, कितना चिंतातुर होते हो, कितना दुखी होते हो। जब तक आप कंटेम्पलेट करते हो, जब तक आप कश्मकश करते हो, जब तक आप भागदौड़ करते हो, जब तक आप सुख प्राप्ति के लिए साधन जुटाने के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत करते हो, जब तक आप मेहनत मुशक्कत करते हो, जब तक आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, आपके मन की अवस्था और शरीर की अवस्था कितनी होती है, सुखदायी तो नहीं होती। इस बात से भी कोई मुनकर ना होगा। तो एक सुख आपका लक्ष्य अगर प्राप्त हो गया, तो मिल गया, तो फिर आप कहां चैन से बैठ गए। अगर फिर ही चैन से बैठ जाते तो कहते भैया सुखी हो गए, हम मिल गए सुख, बात खत्म हो जाती ना। फिर कार की प्राप्ति की थी, कार मिल गई, ठीक है, फिर ऐसी है नहीं है, मकान है नहीं है, कुछ और है नहीं है, कार चाहिए थी, कार के लिए भागदौड़ की, जब तक मेहनत की, कार मिल गई, बात खत्म होगी। अरे कहीं तो शांति आ जाए। सुख की परिभाषा के साथ जो है ना, हम लोगों ने तृष्णा जोड़ दी। तृष्णा की कैटेगरी में सुख को देखते हैं कि सुखों की बढ़ोतरी के लिए भागते रहो, भागते रहो। एक कार मिल गई, उसके बाद एसी मिल गया, उसके बाद भाग दौड़, बस भाग दौड़ लग रही है। और अगर वो भाग दौड़ कहीं नैफल होगी, निष्काम होगी, सफल नहीं हुई, भी आपने मकान के लिए बड़ी भागदौड़ की, गवर्नमेंट लोन दे रही थी, आप ले रहे थे, पर लोन सैंक्शन नहीं हुआ किसी वजह से, जो भागदौड़ थी सारी व्यर्थ चली गई, फिर आप बैठ जाते हो, मेरी किस्मत में नहीं है मकान का सुख। अब चाहते तो हो, वो मिल नहीं पा रहा। अंगूर खट्टे हैं ना, लोमड़ी कहती है तब, अंगूर खट्टे हैं। सुख तो चाहते हैं मकान का, मिल नहीं पा रहा, दोबारा से कोशिश करते हैं, 2-4 साल 5 साल और मेहनत करेंगे, 4 धन कमाएंगे, जोड़ेंगे, धीरे धीरे बचत करेंगे, उसके बाद मकान ले लेंगे, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद मकान ले लेंगे। मकान का सुख चाहिए, हर एक को चाहिए। अब 5 साल जी अपना पेट काट के, फ्रूट नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर आउट स्टेशन नहीं जाना, व्यर्थ में पैसा नहीं गंवाना, एक पाई पाई जोड़नी है, मकान लेना है भैया। देखो बच्चों के सिर पे, कल को बच्चे ये ना कहें माता पिता हमारे लिए क्या छोड़ के गए, सुख चाहिए, हमें भी अपने मकान का सुख चाहिए, ये वो। 5 साल तक धन जोड़ते रहे। पहले जब धन जोड़ते रहे, अपने कई सुखों को काटते रहे कि एक सुख की कॉस्ट पे दूसरे सुख को हासिल करने जा रहे हैं हम। 5-7 साल बीत गए। 5-7 साल में जब आप फिर प्रॉपर्टी लेने के लिए गए, तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा जी अब तो रेट और बढ़ गए जी, फिर नहीं मिला। तो जो सुख की प्राप्ति के लिए आपको दुख मिल रहे हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। उद्देश्य चाहे सुख प्राप्ति का हो, और है और रहेगा, और सबका होगा और रहेगा, पर मिल तो दुख रहा है ना बदले में। और अभी जैसे हमने बात की, जो सुख मिल भी जाते हैं, कैसे हैं, ये पेड़ की छाया की तरह है, तरवर की छांव, अभी सूरज आ जाएगा। माया के सुख की बात कर रहे हैं तो कहते हैं माई, माया, छल।
छलनी है, कैसे छल कपट वाली है। अजमा लेना ना किसी भी सुख को, अजमा लेना आप किसी भी सुख को कह रहा हूं, और कोई भी इंसान कह रहा हूं, और सारी धरती की बात कर रहा हूं। कोई धर्म विशेष, जात पात, बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा, सभी शामिल है। कहते हैं माई माया छल, कैसे हैं ये सुख। तृण की अगन, ये तिनके की अगन कितनी देर होगी। जब सर्दियों में हम आग सेकते हैं हाथ आगे रख के, बस आग जलाई, ठंडी होगी, खत्म होगी, फिर ठंड लगने लगी, अर्थात फिर दुख आ गया थोड़ी समय के लिए, अल्प सुख है। तृण की अगन मेघ सी छाया, जैसे सूरज आजकल बहुत गर्मी है, तपश है, थोड़ी देर के लिए बादल आ जाए, कितना सुकून मिलता है अगर आप पैदल चल रहे हैं। और बादल कितनी देर रहेंगे, बादल हैं आगे, अच्छे लगते हैं, बड़े सुखद लगते हैं, रहेंगे कितनी देर। तृण की अगन मेघ सी छाया, गोविंद भजन बिन, यहां तो आते ही नहीं हम, गोविंद की बात ही नहीं करते। गोविंद भजन बिन कहते हैं हड़ का जल, हड़ कहते हैं बाढ़ का पानी। बड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा है, बड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा है, बाढ़ की तरह, इसको भी लूट लूं, उसको भी कर लूं। माफ करना, खोते की तरह, जैसे खोते पे वो वजन लाते हैं ना, भाग दौड़ कर रहा है, रोटी खाना भी भूला हुआ है। दुकान पे लंच जा रहा है, शाम को 5 बजे क्या है जी, लंच हो रहा है, टाइम ही नहीं मिला। सही। हकीकत को पहचाने, किस लिए सुख मिलेगा। और जो जब भूख लगी थी तो रोटी पास में पड़ी है, वो सुख को तो हासिल नहीं किया, पैसा दिख रहा है। सुख तो लेना चाहिए था ना, सब काकों को पीछे छोड़ के, भैया मैं भोजन तो कर लूं, भैया बैठ जाओ। बस यही बात है कि मन की अवस्था हमारी क्या है। अगर सुख मिल भी गया तो अल्प सुख मिला, और नहीं मिला सुख तो सुख की चाहत में दुख ही मिला। और अगर सुख मिल भी गया तो कितनी देर रहा। अरे काम वासना कोई ले लो, सब पढ़े लिखे सियाने हो, कितनी देर का सुख है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितनी देर का सुख है। सुख थोड़ा सा मिल भी गया, आओ जी पार्टी करेंगे, शराबें बोतलें खुल रही हैं, वाह भाई वाह, हाँ जी, इतने में ही सवेरे घर में मौत होगी। अब रो रहे हैं, आंसू नहीं थम रहे। रात को तो शराब की पार्टियां चल रही थी, हमारे हाथ में था ये सब, हमारे हाथ में था। पार्टियां चल रही थी तो चलती रहती, कम से कम मौत तो उस घर में दस्तक ना देती, कहीं और चली जाती कुछ दिन के लिए, भैया फिर दुख मिल गया। तो दुख देने वाला कौन हुआ। मैंने चाहा था मेरे घर में मौत आ जाए, मुनकर नहीं हो सकते इस बात को। तो बात क्या है, राज क्या है, उस राज को पहचानने के लिए हम कुछ बात कहते हैं। और राज ये है सुख दुख जो कि प्रभु दे रहा है, और कैसे दे रहा है, उसी तरफ हमारे को अग्रसर कर रहा है, हमारे लिए वही बनत बना रहा है, वही विधि बना रहा है, वही कारण बना रहा है, हमारे हाथ पांव वही चला रहा है, हमारे बुद्धि में वही फैसले दिलवा रहा है, और वही कुछ करवाता चला जा रहा है जो वो सुख आपको देना चाहता है। बस हमें ऐसा महसूस होता है कि वो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसको भूल जाते, वही दे रहा है। तो जीने की कला सिखाई कि क्या सुख और क्या दुख। कहते हैं सुख दुख जन समदृष्टिता, एक करके जाने ना, फिर बच्चे की मौत होगी तो कोई बात नहीं है, और बच्चे की शादी होगी तो कोई बात नहीं है, ना शराबे है ना रोना है, यहां आना है, यहां आना है। तो सुख दे तो क्या फर्क पड़ता है, दुख दे तो क्या फर्क पड़ता है। सुख दुख जन समदृष्टिता, या ऐसे कह लें, सुख मांगत भक्तों ने तो यहां तक कहा, हम लोग सब लोग सुख मांग रहे हैं, सारा संसार, जैसे अभी भाई साहब भी बात कर रहे थे, सुख की चाहत में सारे भाग रहे हैं, ये है होना भी चाहिए फलाना, ठीक है ओके, परमात्मा ने बनाई ऐसा है सब कुछ। तो क्या बताया भक्तों ने, आपको वार्न किया, एक रेड सिग्नल दिखाया। तो क्या कहा,
सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख मोहे ना मांगे भावे। सुख मांगता हूं, सुख की चाहत में आगे दुख ही मिलता है। जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती तब तक भी दुख है, और शादी कर ली, अब जिम्मेवारियां बढ़ गई, तब भी दुख है। क्षमा कर देना। सुख मांगत दुख आगे आवे। भक्तों ने तो कहा वो बेवकूफ नहीं थे जिनकी वाणी आज सारे संसार में है। कहते हैं सो सुख मोहे ना मांगे भावे, मुझे वो सुख चाहिए ही नहीं जिस सुख की प्राप्ति के लिए मुझे दुख मिलना है। तो सुख कहां से लेना है और कैसे लेना है? जिस विधि में कि मेरे को तो सुख चाहिए, सुख के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जो हमारे दो ये भाई थे, बहुत 1 लाख करोड़ की संपत्ति थी, और भाई ने भाई को गोली मार दी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पॉन्टी चड्डा जी। 1 लाख करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 1000 100 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ की संपत्ति होते हुए भाई ने दूसरे भाई और उसने उसके ऊपर मर गए। कौन से सुख मिल गए? क्षमा कर देना मुझे। हमारे साहेब सिंह वर्मा जी यहाँ के एमपी रहे, सारे उनका मान सम्मान करते हैं, बहुत सेवा की उन्होंने समाज में, पर उनके जीवन को देखें, उनके पास धन की कोई कमी तो ना थी, और धन को आगे और बढ़ाने और सब करने में जैसे दुनिया लगी हुई है। वो भी जयपुर गए थे, वापस आ रहे थे, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। तो यही है ना जीवन हमारा। जीवन को पहचानना है। जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या सुख और क्या दुख, दुखों में रहते हुए भी आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। सुख के लिए भाग रहे हैं जो अल्प सुख है। तो इसलिए जिस प्रकार से हम भागते चले जा रहे हैं, कहते हैं सुख और दुख की क्या बात करते हो? कहते हैं सुख दुख दोएदर कपड़े पहरे जाए मनुख। आज मैंने ये कपड़ा पहना है ना, ये वस्त्र अभी गंदा हो जाएगा, कल दूसरा पहन लूंगा फिर वो गंदा हो जाएगा, तीसरा पहन लूंगा फिर वो गंदा। यही है ना। ऐसे आज मैंने सुख का वस्त्र धारण किया हुआ है, गंदा हो ही जाना है, फिर दुख का वस्त्र पहन लूंगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर वो भी दुख नहीं रहेगा, फिर सुख का वस्त्र पहन लूंगा, दुख का वस्त्र पहन लूंगा, सारी उम्र बीतती चली जाएगी। सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। क्या कंटेम्पलेट कर रहा हूं? जीवन आज तक ऐसे ही व्यतीत हुआ, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी रो रहा हूं कभी हंस रहा हूं, कभी रो रहा हूं कभी हंस रहा हूं। ये रोना हंसना ये सब मैं मेरी में ही हो रहा है, और मैं मेरी के कारण वो हरि का पहचान ये वो सब हो नहीं रही। तो इसलिए केवल हम सुख की प्राप्ति के लिए जो सोच के भाग दौड़ कर रहे हैं ना, उस रास्ते का उसका मार्गदर्शन हमारा संतों ने किया। मिलना चाहिए सुख भैया। एसी क्या 10-10 एसी लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या सोचते हो, जिनके पास पैसा है, कोई भक्तों का ऐसे श्लोक दिया आपने पढ़ा होगा कि भाई ना तो चंद्रमा की ठंडक उसको ठंडक दे सकती है, ऐसे पढ़ा होगा आपने। एसी हो बहुत, मानसिक तौर पर आप व्यथित हो, आप पासा पलट रहे हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा रहे हैं, एक पैक लेना पड़ता है ना, जरा नींद आती नहीं ना। और मजदूर को देखो सड़क के किनारे सो रहा है, पूरी नींद ले रहा है, पूरी नींद ले रहा है। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सुखी नहीं है? सुख प्राप्त कर रहा है, वो सुखी नहीं है। सुख की अपनी डेफिनेशन है किसी की। इसलिए सुख सबको चाहिए। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई ऐसे है, उसमें सुख और दुख दोनों का सुमेर दिया है, जैसे रात और दिन का दिया है। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, रात आ रही है दिन आ रहा है जा रहा है, बस ऐसे ही सुख और दुख आ रहे हैं जा रहे हैं। हमने इस बात को समझते हुए केवल सुख की तरफ अग्रसर नहीं होना, नाम उस प्रभु पिता परमात्मा का खोजना है, और ये ऐसे सुख आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। कहते हैं जो सुख को चाहे सदा, सदा मीन्स हमेशा, जो मीन्स कोई भी व्यक्ति, और हम सभी उसमें शामिल हैं मेरे समेत। तो कहते हैं जो सुख को चाहे सदा, चाहते हैं हम लोग, अच्छी बात है, अग्रवाल साहब को एंडोर्स कर रहे हैं, डबल ट्रिपल ट्रिक। जो सुख को चाहे सदा, तो विधि बताई शरण राम की ले, ये रास्ता, उस राम की शरण में रहना आ जाए, हमेशा सुख मिलेंगे। और नहीं अन्यथा तो कहते हैं दुख तदे जहां विसर जाए। दुख होता ही तब है जब प्रभु पिता परमात्मा भूल जाता है। और आप अपने अपने मन को सोच के देखें, अगर हम दुखी हैं किसी ना किसी प्रकार से,
तो प्रभु पिता परमात्मा हमारी स्मृति में नहीं है, हम उसकी शरण में नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। तो दुख और सुख पाने की विधि क्या है? केवल उसकी शरण में रहना है तो सुखी है, नहीं है उसकी याद नहीं है तो दुखी है। बाकी जो मर्जी करते रहो, एसी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार अरोड़ा जी के सुनने को मिले, आनंद आ गया। तो इनकी बातों से यानी सुखों के विरोधी हैं ये। सुख नहीं होना चाहिए। सुख की चाहत के विरोधी नहीं, सुख के विरोधी सुखों नहीं है। नहीं, सुख के विरोधी नहीं, सुख की चाहत के विरोधी और है। दूसरा, सुख की चाहत के विरोधी है कि सुख की आराम से सो रहा है तो सभी मजदूर बन जाए। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, इसी बात को। नहीं, एक उसकी वो बता रहे हैं, ये नहीं बन जाए, चलिए, वो उसमें उसको कितना आनंद है ये है। उसकी इच्छा तो उसको भी है, ऐसी तो वो भी चाहता है, उसको नहीं मिलता नहीं है उसको। हेलो, सबसे बड़ी बात ये है, अभी चलने दो अरोड़ा जी, चलने दो। जब कोई सुख मिल जाता है हमारे को, जब हमारे को सुख मिल जाता है, उसके बाद क्या? अच्छा, नहीं, वो तो एक मिनट जैन साहब का सवाल पूछें। जैसे जैसे मेरी गाड़ी आई, मेरे को गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद मैंने मकान लिया, मैंने बच्चे, मतलब मैंने सोचा मेरा बेटा हो जाए, तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद उसके बाद क्या? उसके बाद शांति तो फिर भी नहीं है। अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि क्या भाई हम सारे मजदूर बन जाएं? अरे भाई साहब, अपने आप को पहचान ले, हम होते कौन है मजदूर और राजा बनने वाले? अरे जो उसने बनाया है वही है और वही रहेंगे। वो राजा बना दे या भिखारी बना दे, जिसको कहते हैं भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। हम होते कौन है? अपनी मैं को छोड़ दे, समझ में आ जाएगी हम है क्या। जो जिसने जैसे रखा है, जिसको आप बोलते हैं जय विधि राखे तय विधि रहिए, बस ये है, उसी में सुख ढूंढे। धन्यवाद। बहुत भावविभोर और अरोड़ा जी रोते हैं, तेजकता से भरे हुए अरोड़ा जी के विचार। तो आज ये सोचिए कि आई थिंक ये अच्छी बात है कि इस चर्चा के ऊपर अरोड़ा जी के इतने सुंदर विचार जानने को मिले। आई थिंक अरोड़ा जी इस चीज के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके इतने, हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप एक्चुअली मैं आप सबके आशीर्वाद का आभारी हूँ, आशीष का, कि जो आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इसलिए कि ये तो मेरे अपने बोल नहीं है, जो धर्म ग्रंथों में निहित है मैंने तो नकल मारी है, आपके सामने रखा है, मेरे अपने कोई विचार नहीं है। धन्यवाद। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए ना, वो अक्ल आपको दी ना उसने, हमने कहा है नकल के लिए इतना बढ़िया धारा प्रवाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां दोबारा। 100 के बाद गिनती भूल सकती है, 100 के बाद गिनती भूल सकती है, लेकिन जब वो इतना धारा प्रवाह आ जाता है तो क्या होता है, कोई प्रोफेसर होता है ना जी, वो अपने लेक्चर के बीच में बोलता है स्टूडेंट को भी आपने जो भी क्रॉस क्वेश्चन करना बाद में करना, बीच में करोगे तो मेरा एक तार जो होती है ना, तार से तार जुड़ी होती है, करंट जो बह रहा है वो टूट जाता है। सही बात। तो मैं इनका जब देखता हूँ वेग, पानी का वेग जो बहता है, वो तो आधा घंटा भी आपको और बता देंगे। तर्क वितर्क देखो जी, जिसके पास ज्ञान है वही तर्क कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मुझे फिजिक्स नहीं आती तो मैं 1 मिनट भी नहीं बोल सकता उसके ऊपर, अगर मेरी नॉलेज है तो ही बोल सकता हूँ। तो हमें इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि हमारे बीच अरोड़ा जी हैं और अपने अपने हम उसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उनका भी जवाब मिलेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जैन साहब की बात को लेते हैं। जैन साहब ने एक सवाल पूछा था कि अरोड़ा जी ने कहा कि मजदूर ज्यादा सुखी है एक अमीर आदमी से। तो अरोड़ा जी ने कहा एक बार आपने कहा था कि मजदूर खुश है। चलिए, तो पर क्या अब मैं जो जैन साहब का क्वेश्चन है, क्या हम में से कोई भी वो मजदूर बनना चाहेगा? कोई मजदूर बनना चाहेगा? कोई पैसा छोड़ना चाहेगा? कोई एसी का सुख छोड़ना चाहेगा? कि अगर एसी दुख देता है तो कोई एसी का सुख छोड़ना चाहेगा? परिवार एक सुख है और हमारे कर्म में जो हमें मजदूर बना, मेरे को बोलने दीजिए। परिवार अगर सुख देता है तो कोई परिवार छोड़ना चाहेगा कि परिवार तो सुख का कारण है? पैसा अगर दुख का, परिवार अगर दुख का कारण है, जैसे अरोड़ा जी ने गुरुवाणी की बात को बोला कि हर सुख जो है दुख देता है, पर फिर भी हम तो सुख चाहते हैं ना। आप बताइए, हर सुख दुख देता है। मेरे को आप करने दीजिए। भाई मैं क्या बनना चाहूंगा? मजदूर बनना चाहेंगे, ये बनना चाहेंगे, वो बनना चाहेंगे, कोई क्या बनना चाहेगा?
अग्रवाल साहब ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं बनना चाहेगा, पर माफ करना हम क्या चाहेंगे वो होना नहीं है, जो वो चाहेगा वो होना है। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बात जो मजदूर की नीति, नींद के सुख की बात थी, जो रोड़े ने नींद की, कई एसी में बैठे नींद नहीं आ रही, गोली खा रही है, मजदूर नींद की सुख ले रहा आराम से। तो उस अगर आपको नींद नहीं आती तो उस नींद सुख के लिए आप मजदूर बनना चाहेंगे? फिर उसको तो नींद आती है ना, क्यों नहीं आप चाहेंगे? ऐसा बताओ मेरे को, आपको एक मिनट में बोलूं। नहीं, तर्क है तो आज तो चर्चा ही होने दे। आप बोलना चाहेंगे? आप भी बोलो ना, सर को दे दो पहले एक बार। मजदूर क्यों बना? हम कोई मजदूर बनना नहीं चाहता, मजदूर भी मजदूर नहीं बनना चाहता। हाँ, एक बार गाड़ी में 2 बंदे जा रहे थे, तो एक ने पूछा कि ये जो मजदूर है, ये मजदूर क्यों बने? हाँ, वो कहता मजदूर इसलिए बने, इनके माँ बाप इनको बहुत प्यार करते हैं। सुबह बच्चा उठा स्कूल जाने के लिए, वो कहता आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने को, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, तो वो उसने पढ़ाई नहीं की, वो मजदूर बन गया। कहता हमारे माँ बाप थे डिक्टेटर, कसाई थे, हमारे माँ बाप कहते थे उठो बेटा 5 बजे चलो स्कूल, उठो पढ़ाई करो, कहते इसलिए हम बड़े आदमी बन गए। बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाहते हैं? इसी पॉइंट से रिलेवेंट, इसी पॉइंट से सब मजदूरी है, मालिक वो एक है। आप घोषित क्यों नहीं कर देते अपने आप को क्या मजदूर है? मालिक तो वो है ना, कितनी जिम्मेवारी आप क्यों ले रहे हो? धन्यवाद। 2 बातों की एक बात, 2 बात की एक बात, 100 में से वेरी नाइस अलबेला जी, अलबेले बहुत बढ़िया अलबेला जी। आप बोलिए। आज सबसे अरोड़ा जी के जो विचार थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो अरोड़ा जी ने जो बहुत सुंदर कुछ बातें कही, मैं उनको आज रिपीट करता हूँ और उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर ये बात की कि तृष्णा नहीं होनी चाहिए, सुख की तृष्णा नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी एक बात की कि सुख मांगने के पीछे कर्ता भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे करने से सुख मिलेगा, उसके अंदर मैं भाव नहीं होना चाहिए। दोनों बातें बहुत सुंदर हैं। ये दोनों बातें ना हो रहते हुए भी बिना तृष्णा के और बिना मैं भाव के भी हम अपने शरीर को हम फ्री छोड़ दें, अपने शरीर और मन को, तो जो शरीर और मन के जो कार्य होंगे वो स्वाभाविक तौर पे ऐसे होंगे कि हमारे जीवन के सुख बढ़ाने की तरफ होंगे, चाहे वो हमारे जीवन के सुख की तरफ हो या औरों की तरफ हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसके पीछे तृष्णा नहीं होनी चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, और मैं भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे करने से मिल ही जाएगा और मेरे हाथ में सारे सुख पाना है। और एक चीज और नहीं होनी चाहिए कि सुख के ऊपर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। सुख पाने के लिए प्रयत्न करना अलग चीज, प्रयत्न तो ठीक है, पर अगर सुख नहीं मिला तब तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, और सुख मिल गया तो मेरे लिए बहुत आनंद होगा, वो स्थिति अलग है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम वैराग्य की बात करते हैं? क्या वैराग्य का मतलब, कहते हैं कि वैराग्य का मतलब बिना राग के, ये बोला जाता है। जैसे गुरुवाणी में जो बोला गया कि सुख और दुख को एक समान समझो, इसका मतलब हम बिना राग के रहें। राग का मतलब किसी भी चीज के लिए हमारे को कोई चाहत ना रहे। राग और द्वेष बोलते हैं, ना तो किसी चीज के लिए चाहत हो ना कोई नफरत हो। तो अब ये बताइए, क्या वैराग का मतलब ये हो गया क्या वैराग का मतलब ये हो गया कि घर में कोई बच्चा हो तो कोई खुशी ना हो, कहीं शादी हो तो कोई खुशी ना हो, और कोई डेथ हो गई तो कोई दुखी ना हो? क्या हम बिल्कुल पत्थर की तरह बन के रह जाएं? क्या हमें, अगर हमारा शरीर काम कर सकता है तो हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें तो सुख से फर्क नहीं पड़ता? और क्या अगर हमारे घर की बिजली चली गई है, कोई दुख मतलब सुख दूर हो गया है, तो हम उसको वापस लाने की कोशिश ना करें? क्या आप सब कोई कहता है कि वैराग्य का मतलब ये होना चाहिए कि हम सुख को बढ़ाने की तरफ प्रयत्न ना करें और दुख को कम करने की तरफ प्रयत्न ना करें? क्या वैरागी का जीवन ऐसा होना चाहिए? ईश्वर देवी जी, नहीं होना चाहिए ना ऐसा जीवन। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। शरीर और उसकी बात अलग आएगी। शरीर मांग रहा है ऐसा नहीं। हाँ, मैं बताइए, मैं आपका मकसद बता दूं। देखिए, ये प्रश्न जो है थोड़ा भ्रमित करने वाला है। प्रश्न बड़ा उचित है, प्रश्न बड़ा उचित है, पर इस प्रश्न का थोड़ा सा खुलासा चाहिए। जो वैराग्य की बात इन्होंने की, अगर हम भौतिकवाद की बात करें, भौतिकता की बात करें, तो वैराग्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदमी रोता भी है, हंसता भी है, और ऐसे आप जीवन व्यतीत कर ही रहे हो। लेकिन अगर अध्यात्मवाद की बात करें, एटलीस्ट कम से कम परमात्मा के मिलाप की बात करें, तो फिर
यकीनन ऐसा वैराग्य कि सुख और दुख में इंसान एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा होना चाहिए। इसका मैं स्टैंड ले रहा हूँ और इसकी चर्चा के लिए अगर आगे भी चर्चा करनी होगी तो करते चले जाएंगे। नहीं चलिए, इस स्टैंड में अरोड़ा जी एक बार बताइए। अरोड़ा जी, आपने कहा नहीं सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैरागी का मतलब कि उसको सुख की चाहत बढ़ाने की चाहत और दुख बढ़ाने कम करने की चाहत नहीं होती। तो मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा था, आपके घर में बिजली चली जाएगी तो आप कोशिश करेंगे कि लगाने की या नहीं? आप ये बता दीजिए। वो सुख की चाहत है ना बिजली लाने की। क्या वो एक वैरागी आदमी, क्या आध्यात्मिक आदमी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसको बिजली लग जाए? आप बताइए। भाई साहब, सुख कोई भी हो, हम घर परिवार में फिर ये देखें, मेरी फिर आपसे प्रार्थना है कि जो भी सुख और दुख हमें मिल रहे हैं, जो परमात्मा जैसे विधि बना रहा है वैसा ही सब कुछ हो रहा है। घर में बिजली हो या एसी, घर में बिजली हो या एसी, ऐसे अनेक परिवार हम देख रहे हैं। अखबारों में आप पढ़ते हैं, बच्चा शराबी कबाबी हो गया, माता पिता ने पैसा नहीं दिया और उस बच्चे ने माता पिता का ही मर्डर कर दिया। बिजली कहाँ गई और एसी कहाँ गया? हकीकत की तरफ आए, उस मालिक की पता नहीं क्या रजा है, पता नहीं क्या रजा है। अनेक बुजुर्गों को देखा, एक पीएचडी इंसान जो करोड़ोंपति था, उसकी गलती भूल क्या हुई नहीं हुई मैं उसके विषय में नहीं जाता, उसने शादी नहीं की और वो 75 साल की उम्र का होगा। और यहाँ पे मैं उसको अनाथ आश्रम में उसको मिल के आया और वहाँ मोटे मोटे आंसू रोता था और उसके भाई ने उसका जो भी धन था सारा छीन लिया, सारा छीन लिया। जिस धन की प्राप्ति हो रही है, सब बातें करते हैं ना, बस इसी विषय में ये यही काम आ रहा है ये सब कुछ। और वो बेचारा अनाथ आश्रम में, और जब उसने इलाज कराना खाना बंद कर दिया, उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उसको ग्लूकोज चढ़वाया, सब कुछ था उसके पास पदार्थ और सुख, वो क्या नहीं चाहता था, लेकिन हो क्या रहा था। और फिर उसने खाना बंद कर दिया, चलो वापस फिर लेके आए तो कहने लगा नहीं अब मैं जीना नहीं चाहता। मेरे साथ एक और मेरे सज्जन थे, उनको कहने लगा प्लीज मेरे लिए ना ये प्रार्थना कर देना। भाई क्या प्रार्थना कर देना? कि ना मैं कल का सूरज ना देखूं, कल का सूरज ना देखूं। क्या उसको सुख मांगना नहीं आता था, मैं पूछता हूं? और पीएचडी था वो और करोड़ोंपति था और अनाथ आश्रम में, और ये कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना कि मैं सूरज ना देखूं कल का। वो कारण क्या बना रहा है? और कम से कम वो ये कह रहा था, मिन्नत कर रहा था कि भाई साहब अब मैं आखिरी श्वास पे हूँ, अनाथ आश्रम में ना मेरे घर में एक मैसेज पहुंचा देना, एक संदेश पहुंचा देना कि कम से कम मैं अंतिम श्वास, अब यही उसका सुख था। देखो यही ज्यादा से ज्यादा कि मैं आखिरी श्वास कम से कम अपने घर भाई के घर की छत के नीचे दे दूं, बस आखिरी श्वास के लिए मेरे को भाई के घर पहुंचा दो। इतनी बात के लिए मेरा भाई मान जाए, भाई इतनी बात के लिए भी नहीं माना। सुख किसके हाथ में है? और उसी भाई ने सारी जायदाद लूट ली। बात ये नहीं है कि बिजली आज है और एसी है और क्या सुख है क्या नहीं है, कितनी देर तक है। ये शरीर हमें मिला हुआ है। वालिया जी रोज बात करते हैं, खूब हम खाते पीते हैं शरीर के सुख के लिए, अपने जवान के स्वाद के लिए सुख भोगते हैं, खा रहे हैं और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। फिर वालिया जी के पास आना पड़ता है ना, ये खाओ और ये ना खाओ, सुख के लिए तो कहा सारा। तो कहते हैं सुख के हेत बहुत दुख लागे, बहुत कुछ आता है, शरीर ही बिगड़ जाता है इन सुखों के चक्कर में, इंसान भूल जाता है, उस सुख में ही खो जाता है। जी अरोड़ा जी, आपकी 100 बातें सही है। एक मिनट, अभी मैं माइक नहीं दूंगा। आपने आपको सवाल जो पूछा उसका जो आपने मिला नहीं, एक मिनट मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिंपल सा हाँ या ना में सवाल है, हाँ या ना के अलावा कुछ ना बोलिए। अगर बिजली चली जाएगी तो आप कोशिश करेंगे लगाने की? प्लीज हाँ या ना, प्लीज हाँ या ना। एक मिनट, मेरा कन्वर्सेशन कंप्लीट होने नहीं, पहले अरोड़ा जी का सवाल आने दो, पहले अरोड़ा जी का सवाल आने, हाँ या ना, इसके अलावा कुछ नहीं। चर्चा है, हाँ या प्लीज हाँ या ना। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो वो सुख की चाहत है? जी है। ठीक है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। वो किसका सुख है? कोई बात नहीं, ये बात है अभी आपको अभी इनको मेरा सुख नहीं है, वो शरीर की बात हो रही है, बात तल की है, ऐसा है जी, तल की बात हो रही है। ऐसा है। मैंने शायद अग्रवाल साहब को पहले भी कहा था, अग्रवाल साहब को पहले भी कहा था, घर में बिजली भी है,
घर में एसी भी है, एक छोड़ कर 4-4 एसी लगे हुए हैं, सब कुछ है। बिजली जाए ना जाए, आए ना आए, एसी खराब हो या ना हो, बाहर की बालकनी में आनंद से सोते हैं उस आसमान के नीचे। क्या बात आती है, पता चल जाता है क्या बिजली करनी है, क्या एसी करनी है। जैसे परमात्मा ने रखा हुआ है, हम अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में जी। अध्यात्म अलग हो गया, अध्यात्म और भक्तिवाद अलग हो गया। अलग नहीं है, शरीर का आप अध्यात्म में नहीं कर आप बोल रहे थे ना ये तर्क बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अभी ये कह रहे थे कि लाइट चली जाए, एसी हम ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। अरे हम करेंगे, पहले ये बताओ कि हम हैं कौन। अगर वो नहीं होगा क्या तुम कुछ कर सकोगे? हैं? पहले तो हम ये नहीं जानते कि हम करेंगे, हैं? हम हैं कौन, पहले ये तो जानो। और जब सत्संग चल रहा है, अगर लाइट चली जाती है तो हमें उस टाइम एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ध्यान सत्संग में है तो हमें एसी से भी अच्छी ठंडी हवा आएगी। वो कब आएगी? जब हमारा ध्यान सत्संग में है। ये कपड़े ही हमारे उस पसीने में एसी से भी ज्यादा ठंडक देंगे। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारे विचार अगर सत्संग में है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब हमारा ध्यान परमात्मा से हटेगा, सत्संग से हटेगा, तब हमें एसी और बाकी चीजों की जरूरत होती है। बाकी कई लोग कहीं पर लोग कहते हैं कि संत लोग एसी में क्यों बैठते हैं। संत भी तो बैठते हैं, उन्हें वैराग्य हो गया, वो क्यों बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं कि अगर वो बैठने का अभ्यास नहीं करोगे, संत नहीं करेंगे, तो आप तो एसी बिना रह नहीं सकते और उनको जरूरत नहीं है, हैं? तो वो बैठने का अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास भी क्यों करते हैं? जो काम हमने करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया। अब एसी क्या और बिन एसी क्या? फिर एसी बिन एसी की जरूरत नहीं होती। एसी और एसी जब होती है जब हम सत्संग में नहीं है, तब एसी की जरूरत होती है। जब हमारा ध्यान उससे जुड़ा हुआ कुछ देर के लिए अगर चला गया है तो संत कभी नहीं भागेगा। जो अशांत है ना, वो 1 मिनट वहाँ रुक के नहीं बैठ सकेगा। बोल सच्चिदानंद। इसी विषय में सुख और दुख के ऊपर एक गीत के द्वारा अपने विचार रख रहे हैं हमारे नंद किशोर जी। तकरीबन ऐसे ही कुछ भाव है पर अपने तरीके से पेश कर रहे हैं सुख और दुख की चर्चा। विषय अच्छा चल रहा है भाजी, अरोड़ा जी, और आपने तो सब कुछ कर ही दिए। थोड़ा रुकता है क्या भाई? आवाज आ रही है? आ रही है। सुख आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं वो भी जाते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सब मस्त रहते हैं, जितने भी हैं। मैं उनकी बात, मैं मस्त नहीं कर रहा, हम सब की बात कर। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ वो भी जी सदके। कभी मान मिला जी भर के, अपमान हुआ वो भी जी सदके। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। गाते गाते
फकीरा कह जाता, गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ और कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं चले जाते हैं, दुख भी चले जाएंगे भाई। बहुत बढ़िया बात। सुख आते हैं, दुख आते हैं, पर हम मस्त रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइन इसमें ऐड कर दूं, फिर भी सुख हम सब चाहते हैं। अब ये बता दें, इसी से कौन इनकार कर सकता है ना? फिर भी सुख हम सब चाहते हैं, तो ये भी सच्चाई है। हम असली जीना वो है, सुख और दुख दोनों में मस्त रहें, पर सुख फिर भी चाहते रहे, उसके बाद भी मस्त, दुख के साथ भी मस्त रहे। अग्रवाल जी, मैं जो है ना, जिस सुख की बात चर्चा पे हम लोग डिस्कस में थे, मैं उस सुख की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आनंद की बात कर रहा हूँ। आनंद जो आता नहीं है, जाता नहीं, रहता है, होता है, उस मस्त की बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। शरीरों पे नहीं जा रहा। हम भी चाहते हैं कि अग्रवाल साहब अपनी बात पे तटस्थ रहे, ताकि ये चर्चा आने वाले दिनों में भी चलती रहे। तो अभी ऐसी में भी चलती है, एसी लगवा दो यार। ऐसी भी हम सब चाहते हैं, और कोई बुराई नहीं है उस चाहने में। मेरा सब ये कहना है, भाई साहब नहीं, ये लाइट के ऊपर बात हो रही थी अभी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ क्या सत्संग चल रहा है, लेकिन वहाँ वाले 1.5 लाख बंदे हैं, 1 लाख बंदे हैं, वो सत्संग चल रहा है, तो लाइट चली जाए तो क्या हम नहीं चाहेंगे 1.5 लाख बंदे जो है उसको सुन पाए, उसका फायदा उठा पाए? बिल्कुल चाहेंगे। तो उसके बाद क्या हो सकता है? जरूरत की बात की, तो जरूरत को सुख की कैटेगरी में ले लिया, जरूरत को सुख की कैटेगरी में ले लिया, कोई बात। तो आज हमारे बीच में एक नए वक्ता, गायक अजय जय कुमार जी कुछ अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। हरिओम भक्तों, अभी 1-1.5 घंटे से जो भी चर्चा हो रही थी उसमें काफ़ी निचोड़ ये निकला कि हर एक में अपना विचार रखे, तो हर एक का मन बोलता है, ऐसे वही आया मन में कि अपना आदमी कर्म करे और स्थिरता में रहे, रिजल्ट तो वही देगा, ये तो हम सब जानते हैं। कर्म किस लिए करेगा? कर्म करेगा हर चीज, किसी के लिए भी हर तरह का कर्म करेगा। मतलब कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। जैसे लाइट है, जैसे लाइट लाएगा, सुख के लिए कर्म हो गया ना, तो उसको कर्म करेगा ना, हर सब चीजें जुड़ गई उसके अंदर। अपने लिए हर कोई कर्म करेगा, बाकी उसके रिजल्ट वही देगा, फल तो वही देगा। तो उस पर जैसे शुरू में चर्चा हो रही थी कि उसी का गुणगान करेंगे, हल सब उसी ने ही तो निकालना है। उसका एक छोटा सा भजन है, हरिओम भगवान जी। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वो मुख से हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुख से हरिओम हरिओम गाएगा। वो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, आप भी गाइए, पवित्र होगा मुख। वो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा। वो हीरा जन्म मिला अनमोल है, आप भी गाइए। वो हीरा जन्म मिला अनमोल है, फिर भी मुख से तू ओम नहीं बोल है, वो फिर भी मुख से तू ओम नहीं बोल है। वो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो मुख से हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुख से हरिओम हरिओम गाएगा। वो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा। वो पंछी मर के भी सो काम आएगा, वो पंछी मर के भी सो काम आएगा, वो तेरा तन मन भस्म हो जाएगा, वो तेरा तन मन भस्म हो जाएगा,
वो तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। वो मुझसे हरिओम हरिओम गाए जा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाए जा। वो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा। ओ बंदे ना कर किसी की बुराइयाँ, ओ बंदे ना कर किसी की बुराइयाँ। कौन देगा ये झूठी गवाहियाँ, वो कौन देगा ये झूठी गवाहियाँ। वो भगवान पूछेगा तो क्या बताएगा, वो भगवान पूछेगा तो क्या बताएगा। वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा। वो तू तो डूबा हुआ कर जाएगा, तू तो डूबा हुआ कर जाएगा। वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा, वो मुझसे हरिओम हरिओम गाएगा। थैंक यू। हरिओम। अब हमारे बहन जी कुछ दो शब्द कह रहे हैं, और अभी देखो बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। वालिया जी जो हमारे शरीर से संबंधित भी और वैसे भी सुख और दुख के संदर्भ में आज अपनी चर्चा करेंगे। वालिया जी को जरूर सुनना, हम रोज सुनते हैं। जी बहन जी। बस एक ही भाई साहब का एक प्रश्न था ना विराग के बारे में। हाँ जी हाँ जी। विराग के बारे में प्रश्न था कि अगर विराग है, घर में खुशी होती है, बच्चे का जन्म होता है, कि हम उस खुशी को मनाएं या ना मनाएं। तो मैं उसका जवाब ये देना चाहती हूँ कि जो शारीरिक तल है, जो परिधि है हमारी, उस पर हम अपने सारे सुख दुख मनाएं, लेकिन जो हमारा केंद्र है उस पर हमें बिल्कुल सम रहना, उस पर सीमांत। बहुत ही सुंदर जाते हैं आपने। एक मिनट बस इसको मैं, बहुत ही सुंदर। किसी बात को दोबारा दोहरा दें। दोबारा जो भी हमारी खुशियाँ हैं, गम हैं, शारीरिक तल पर, बाहर की परिधि, हमारे शरीर की एक परिधि अंदर है, हमारा ये कील है जो जिस पर वो घूमता है, और बाकी ये सारा एक चक्र है जो चल रहा है हमारा ये। तो इस पर तो हम सब कुछ मनाएंगे, इस पर हम खुशी भी मनाएंगे, दुख भी मनाएंगे, क्योंकि हम संसार में हैं। लेकिन अंदर हमारे में ना तो खुशी में खुश होना है हमें, ना दुख में दुख होना है। सीमा, एक बिल्कुल उस सीमा में रहना है, बैलेंस में रहना है, ना सुख की तरफ ना दुख। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही। इसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं कि हम अंदर हमारा कोई वजूद है जो स्थित है, जो दुख को सुख में विचलित नहीं हो रहा, जो ना सुख की चाहत भी नहीं कर रहा, दुख को घटाना भी नहीं चाह रहा। वो चीज भी हमारा रहे, पर साथ साथ परिधि के अंदर जो है वहाँ सुख की इच्छा भी रहे, सुख बढ़ाने की कोशिश भी रहे, दुख कम करने की कोशिश भी रहे। कोई खुशी आती है उसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, नीचे नाचे कूदें, और दुखी होता है तो आंसू भी आए, वो भी रहे, और अंदर कील के साथ भी हम फिर स्थित प्रज्ञा भी रहे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही असली अध्यात्म है, जो कि प्रैक्टिकल अध्यात्म है। हम सिर्फ परिधि में रहे, सिर्फ कील में रहे, स्थित प्रज्ञा रहे, और बाहर भी सिर्फ एक वेजिटेबल की तरह हो जाए। कुछ भी खुशी आए हमें फर्क ना पड़े, कुछ भी दुख को फर्क ना पड़े, ये लाइट चली जाए फर्क ना पड़े, हमें बहुत ज्यादा सुख मिल जाए तो मतलब तब भी फर्क ना पड़े, दुख मिल जाए फर्क ना पड़े। वो एक समझ लो मतलब मुर्दा समान जीवन है। तो जीवंत जीवन भी हो और अंदर हम स्थित भी रहे, उस स्थित प्रज्ञा जिसकी कील की बात की, यही शायद मतलब है। जी जी यही मतलब, बिल्कुल जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर लफ्जों में आज चर्चा चल रही है। वालिया जी से विनती है कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। जी वैसे ये मुर्दा समान वाली बात मेरे तो समझ में नहीं भाई, बिल्कुल। अभी चलो आप अलग से बात कर लेंगे। कैसे हो सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं कहती हूँ इसी शब्द को दोहराओ, ये सत्य है, ये चित्त है, ये आनंद है। अगर अग्रवाल है अध्यात्म की क्लास, सुन लो, सत्संग भी कई तरह के हैं, ये नहीं एक तरह का सत्संग है। क्लास दर क्लास हमें आगे बढ़ना है। पहली क्लास से लेकर आप जितना जीवन है पढ़ते जाइए, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। विश्वास करो।
पढ़ाई नहीं खत्म ये जीवन का अध्ययन, जीवन एक स्वयं में अध्ययन है। सारी उम्र इसको रिवाइज करते रहो, लेकिन विश्वास करना, मैंने कहा बिन सत्संग विवेक न हुई। अब ये सब छोड़ने की बातें कह रहे हो आप, क्या इसी छोड़ दें? क्या सुख? हमें क्या छोड़ना है? हम अपनी पहचान कर लें जिस हम सुख को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ना, लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी हूँ, नारायण ने कहा मैं बड़ा हूँ, सुना था आपने? उसने कहा आपको मैं दिखाऊं चमत्कार, कहीं दिखाना। कहते हैं मुर्दा जा रहा है, 4 आदमी पीछे, बहुत सारे आदमी हैं। जब उस पे लक्ष्मी बिखेरी गई तो कुछ लोग मुर्दे से हटकर पैसे उठाने लगे। लक्ष्मी ने कहा देख लिया, फिर और आगे बढ़े। फिर उसने कहा सोने चांदी के सिक्के फेंके। फिर कुछ आदमी और छोड़कर मुर्दे को तरफ ना जाकर चांदी के सिक्के बटोरने लगे। फिर उसके बाद सोने के सिक्के बिखेरे गए। लक्ष्मी कह रही है देखिए, मुर्दे को रख दिया एक साइड पे, सब आदमी सोने की सिक्के उठाने लगे। ये देखिए, और उसने क्या कहा? लक्ष्मी कहती है भगवान देखा है। कहता है फिर भी सोच ले। कहते नहीं मैं कह रही हूँ आपने देखा है। कहता है देख लिया, देखिए मुर्दे को छोड़। कहता है नारायण क्या कहता है? नार में आईना, जो नारायण आईना है, आईने के अंदर अगर सफाई हो गई है, नारायण बोलता है हम नहीं होते, हम हैं कहाँ, हम अपने को पहचाने। उसने कहा लक्ष्मी जिसमें मैं नहीं वो तेरी माया को देखता ही नहीं है, जिसमें मैं निकल गया वो तेरी माया को देखता ही नहीं है। कहाँ देख रहा है? निकला कौन है फिर? वही तो निकल गया। सबसे बड़ी चीज को पकड़ो। अगर मैं नहीं संसार में तो कुछ भी नहीं। मैं का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। उसने बनाया हमें, वही चला रहा है। आपकी पावर नहीं है, आप चलकर यहाँ तक आए। जब तक वो बैठा है उसको ऐसा। एक और बात कश्यप ने अच्छी कही, जो पैसे वाले ताज वाले थे उनके नामो निशान दुनिया में नहीं रहे। नामो निशान किसका रहा? जो ओलिया बन गए, जो परमात्मा बन गए, जिसने अपनी पहचान की, उनके नाम याद रहे। ये है अध्यात्म की क्लास। ये छोटी मोटी क्लास इसको मत समझिए। थोड़े दिन बाद पता लगेगा। सम्राट घर छोड़ दे, ताकत है किसी की? बुद्ध ने घर छोड़ा, संतों ने घर छोड़ा, क्या ताकत है किसी की? अगर सुखों के अंदर आनंद होता, महात्मा बुद्ध इतने संतों की हिस्से पड़ी, सबने घर छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब क्या था? सच को जानना कि सच है क्या। राम को सच का ज्ञान हुआ, क्योंकि पहले जो हमारी पढ़ाई थी ना, 25 साल पहले वानप्रस्थ आश्रम ऋषि मुनियों के पास बच्चों को भेजा जाता था। वो थोड़ा गाइड होके आते थे। राम गाइड हो क्या है? राम को वनवास के अंदर और राम को जंगल जाने पर और राज्य पाने पर कोई फर्क नहीं दिखा। उसने जो वनवास देने वाली उस माँ को कहा, माँ तू धन्य है, ये तो मेरे को एक बांध कर कुर्सी पे बिठा देते, लेकिन जो तूने मेरे को राज्य दिया जंगल का, पता नहीं किस किस ऋषि मुनियों से मेरी भेंट होगी। और कितनी दुनिया को राम ने जगाया। राम बनना आसान नहीं है। राम तो एक आध्यात्मिक क्लास है। जिस दिन राम की पहचान हो गई, तुम राम निकल आए। वो कह रहा है लक्ष्मी देख ले, जिसके अंदर मैं निकल जाता हूँ वो तेरी लक्ष्मी को देखता नहीं है। सुख है सारे, लेकिन सुख ज्ञान की समझ नहीं आ रही। सुख के पीछे भागे मत, वो सब जानकार है, क्योंकि सुख कर्मों से आते हैं। अगर वो कहता है आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? उसने उत्तर दिया भगवान से ना डरो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल श्री राम को भी भोगना पड़ता है। यहाँ कर्म का भी संसार है, कर्म जागृति है। इतना ज्ञान के बाद आप किसी को मार नहीं सकते। ज्ञान के बाद तो ये पता लगा, जो जूतियां बना रहा था, सुन लो चमार, उसको पता था आज बेटे की शादी है, कल इसका कफन जाएगा। उसने अपने हाथ से कफन सिला। अरे तुम ज्ञान कहते हो, ये तो तुम फिर भौतिकता में संसार में हो। हमें सब सुख चाहिए, क्योंकि हम सुख समझ इसको रहे हैं। सभी हैं।
है सभी। हाँ मैं तो करी संसार में है तो हमें ये सुख चाहिए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान एक अलग है, बदल दे जो जीने का ढंग, उसे कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग। किसको बदल दे? मेरा जीवन कैसे, पहले मैं मार के खाना भी अच्छा समझती थी, आज मैं दे के खाना अच्छा समझती हूँ। कैसे कि मेरा कर्म मेरे को ऊपर उठाता है और मेरा कर्म मेरे को नीचे गिराता है कुछ भी नहीं। ये जो आप आध्यात्मिक की बात करें, आध्यात्मिक सीढ़ी पे जो भी चढ़ा है वो लुटा के चढ़ा है। त्याग का नाम परमात्मा, पाने का नाम संसार। हम संसारी हैं, हम पाने में खड़े हैं, लेकिन लास्ट मंजिल कौन सी है? लास्ट मंजिल वही है जो शादी करके और कफन सी रहा है। लोगों ने पूछा ये कफन किस लिए? कहता है ये कल आज इसकी शादी है, कल उसकी डेथ हो जाए। शरीर से ऊपर उठा तब तत्व का ज्ञान हुआ। तत्व कुछ और है। अभी हम आध्यात्मिकवाद में नहीं आए, अभी हम भौतिकी में है। सुख चाहिए, इन सुखों से ही आगे बढ़ोगे। आज मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया, मैं अच्छा समझ के यहाँ आती हूँ, ये सारे सुख हैं, लेकिन अध्यात्म कुछ अलग है। अध्यात्म छुड़वा देता है। पकड़ने की कोशिश मत कर। ये संसार में खड़े हैं, जो सुख है सारे तेरे कर्मों के हैं। और ज्ञान क्या कहता है? मैं करते सब गए, मैं से मिला न कोई। जो मैं से मिलकर चले वो ही उसका हुए। फिर दुख क्या, सुख क्या, जन्म क्या, मौत क्या? मैं मीस है क्या? सिर्फ परमात्मा और उसकी लीला को देखने वाले बन जा। तेरी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, कर किसके बल पे आए उसको जान। करता मेरा राम है, मैंने लिया उसे जान। सारा कारज वो करे, मैं पाऊं विश्राम। विष के अंदर राम, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर तेरा अहंकार मार के तेरे को गुरु मिल रहा है, शीश का मतलब नहीं है कि गला काट के दे देंगे, अहंकार रूपी सर उतर जाए। जो मैं थी अपने सुख के कारण सब ढूंढ रहे हैं सुखों को, लेकिन शाश्वत सुख जिस दिन तुम्हें पता लगा ना, आनंद मेरा स्वरूप है, उसका कोई विलोम शब्द नहीं है। आप पूरा ढूंढ के देखिए, सुख का दुख, लाभ का हानि, यश का अयश, सब चीज दिन रात सब दो हैं, लेकिन आनंद का उल्टा बताइए। आनंद तो सिर्फ परमात्मा है, जानने की चीज है परमात्मा। जिज्ञासा हो तुम्हारे में। बाकी हम जिस क्लास में हैं, ये कहो कि हम अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए डीली कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि अवगुण ना हो, किसी का बुरा ना हो मेरे से। ये भूमि उपजाऊ हो रही है। बीज इसी दिन डलेगा, भक्ति के बाद ज्ञान रूपी बीज, वह परमात्मा कृष्ण भगवान कहते हैं। भूमि समझ, ये जितने सत्संग हो रहे हैं, अध्यात्म को मत छूइए। अध्यात्म वो है जिस दिन तुम अपने आप को समर्पित कर दो उसके आगे। क्या दुख क्या सुख, मैं हूं ही नहीं। मेरे को सोए हुए को आप बताइए, आपको सोए हुए किसने उठाया? अगर आपकी ताकत पैसे में है, अगर आपकी ताकत घर के बंदों में है, किसी की हिम्मत है आप न जगो और वो जगा दे। हिम्मत ही नहीं है। विश्वास करना, वहां जगाने वाला तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तुम किससे जग रहे हो, किससे चल रहे हो, वो सबसे बड़ी हस्ती है कि अपनी जानकारी जान कि मैं हूँ कौन। ये इसके तल पे तो कई जन्म आके जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन उस माई को जान लिया, न तेरा जन्म है, न तेरी मृत्यु है, न तेरे में रोग है, न तेरे में कोई दोष है, तो पवित्र आत्मा जान इसको। अगर पवित्र आत्मा को समझ गया थोड़ा, तो कर्म ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ऐसे कितना भी ज्ञान सुनते रहे, संसारिक सुख चाहिए, फिर इसका मतलब है कुछ भी करते रहो। अरे मैं संसारिक सुखों से ऊपर हो गया हूँ। संसार है क्या? मैं मरा जग पर ले, इतनी संसार की कहानी है। अभी मेरी डेथ हो जाए, सारे संसार के अंदर पर ले, मेरे लिए सब खत्म हो गया। तो तू है कौन? तू वो है परमात्मा की ताकत से चल रहा है, परमात्मा की ताकत से बैठ रहा है। ये सुख भारी है भगवान, ये चाहिए। हम संसारी हैं। आप जिस विषय को ले रहे हो कि अध्यात्म को लोग डिफिकल्ट कहते हैं, इसलिए हमें सब कुछ चाहिए। चाहना और चीज है, कामना और चीज है, इच्छाएं और चीज है। इच्छा भगवान पूरी करेगा। नहीं खाना खाया, रात को 12 बजे भी बैठा है भूखा, अगर उस पर विश्वास है, कोई ना कोई रूप में आके खाना ला के
देगा। कामनाएं जो काम नहीं आती, और कामनाएं हैं क्या, काम नहीं है वो देखा देखी की है। आपके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास घटिया क्यों, ये कामनाएं, ये काम नहीं आएंगी। इतना इसके पीछे दौड़ोगे, जैसे कह रहे ना आग में घी डालो तो आग तेज होगी, वो तृष्णाएं हैं। ज्ञान को सुन के बहुत सहज बनना है। पहले बहुत कठिन बने थे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर, दो ही शब्द हैं, मैं देख लूंगा, मैं दिखा दूंगा, और इसी में आना जाना बना रहेगा। जिस दिन देख लूं और दिखा दूंगा, दोनों मिट गए। हम तो आते हैं मुक्ति के लिए, हर जन्म ले रहे हैं, हर बात। फिर कहती हूँ मैं बानी की शब्द, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। मैं नहीं कह रही, वो बानी। और हर वक्त आपको ये शब्द नया मिलेगा जिस जन्म में आओगे, क्योंकि जाग के नहीं जा रहे। जागृति कुछ और है, ज्ञान कुछ और है, आत्मा आपकी कुछ और है। आप अपने को दे समझ, दे नहीं। उसने कहा बहुत सुंदर शब्द, सब दे क्या है, सब रोगों का बाप है। जब तक मैं मेरा दो शब्द करें, यहाँ ना मैं है ना मेरा है। जब उस मेरे का पता लगेगा तो ये सारे गुम हो जाएंगे, और जो भी दिखेगा आपको परमात्मा ही दिखेगा। तू नमस्कार करेगा। बुद्ध कहता है तुमने अपनी पहचान ली, माना तू हीरा निकला, सामने वाला तेरे को हीरा नहीं समझेगा। वो जहाँ जिस तल पे खड़ा है वो तेरे को वैसा ही देखेगा। लेकिन तू घबराइयो मत कि हीरा कीचड़ में भी हीरा ही है। बोलिए आज के आनंद की जय जय जय। एक मिनट आपकी बात से हाँ, थोड़ा सा रिएक्शन मन में आया है कि आप यार, जो मेरे विचार है थोड़े से फर्क है इसमें। अध्यात्म और भौतिकता में मैं कोई विरोध नहीं मानता। मेरे हिसाब से ईश्वर आत्मा है तो ईश्वर का ही ये रूप, ये संसार। सारा। तो जब ये रूप भी उसी का है तो भौतिकवाद उसके अगेंस्ट नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक तरक्की पे हैं, चाहे हम चरम काष्ठा पे हैं, तब भी ये संसार भी उतना कोई खराब नहीं है। मेरा मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, संसार के सुख कोई नेगेटिव नहीं है, सुख में जीना कोई नेगेटिव नहीं है। अध्यात्म होने का मतलब और त्याग से भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध की बात थी, बुद्ध ने हर तरह के त्याग करे। उन्होंने खाना छोड़ा बहुत दिन तक, उनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आपको शायद मालूम होगा बुद्ध को ज्ञान जब प्राप्त हुआ था जब उन्होंने भरपेट खाना खाया था। उन्होंने समझ में आया कि त्याग का आध्यात्मिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आज कोई भी संत इस चीज को नहीं कहता कि त्याग करो और मैं तुम्हें परमात्मा में दिलाऊंगा। आज भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों साथ में मिलकर चलते हैं, दोनों का विरोध नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ चल रहे हैं। साइंस हमें भौतिकवाद पे सुख देता है और उस सुख में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक हम जो है चेतना और जड़ दोनों का मिश्रण है। हम सिर्फ चेतना नहीं है, जड़ है जो शरीर है, शरीर के अपने गुण है, शरीर के अपने सुख दुख है। उनसे भागना नहीं है और उनसे चिपकना नहीं है, उनमें तृष्णा नहीं रखनी, उनके अंदर लिप्त नहीं होना है, पर उनको छोड़ना भी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में चल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैं बस इतना कहता हूँ, विरोधी नहीं है। आप जो सोच की हमारी जो सोच रही है, ट्रेडिशन सोच रही है अध्यात्मवाद जाना है तो भौतिकवाद छोड़ दो, वो सोच आज बिल्कुल गलत है। वो तुम विचार करो, ज्ञानम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये भी शब्द आया है। ज्ञानम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आए किस लिए? सिर्फ अपनी पहचान करने के लिए। अपने को जान लिया, ये सारा संसार क्या निकला? यही तो परमात्मा है। कहाँ ढूंढने कहाँ जाओगे परमात्मा को? अभी यही इसी टाइम पे यही परमात्मा है। अभी निकल जाए डेड बॉडी नाम है। स्थान कौन सा उसका है? जहाँ तुम हो वही वो स्थान है उसका। जहाँ से वो बोल रहा है वही वो है। पहचान की जरूरत है और बिना ज्ञान के पहचान नहीं आती। संसार भगवान सुख